मेरा नाम रिया है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ नहीं है। बचपन में ही वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है। पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियां मेरे चारों तरफ रहती थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। लेकिन उस दिन मेरी जिंदगी बदल दी। पैसे होने की वजह से मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत था। हर चीज मुझे अपनी पसंद से चाहिए होता। अगर वह चीज मुझे नहीं मिलता तो मैं पूरे घर में तमाशा बना देती। पापा भी मुझे बहुत समझाते, पर मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी और मैं बहुत खुश थी। पर फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। हमारे यहाँ कुछ दिन पहले ही एक नया ड्राइवर आया था। वह ड्राइवर जवान था, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ज्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रहे हो? क्यों जाना है? इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी, तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वह ड्राइवर था। वह ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया, मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था। इस बात का बदला उसे लेना था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरी शादी भी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए मेरे पास सबूत भी है। देखो ये तस्वीरें, शायद तुम्हें विश्वास हो जाए। उसने अपने मोबाइल से हमारी शादी की तस्वीरें दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी। मुझे होश नहीं था और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते हुए उस तस्वीर में थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। वो मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर वह मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से कैसे करवा सकते हैं? मैं उसी समय अपने पिता के पास गई। पापा बड़े आराम से सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैं पापा से चिल्लाती हुई बोली, पापा, ये सब क्या हो रहा है? यह कोई नाटक है क्या? यह ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने शांत आवाज में कहा। मैंने कहा, मजबूर? हम मजबूर हैं। इतने पैसे और रुतबे होने के बाद भी हमारे आगे इसकी क्या औकात है? हम इसके आगे मजबूर कैसे हो सकते हैं? वह ड्राइवर बोला, जबान संभाल कर बात करो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला, मैं इस शादी को नहीं मानती। यह कैसी शादी है? यह शादी मेरी बेहोशी की हालत में हुई है और मेरी मर्जी के खिलाफ है। वह बोला, भले ही तुम्हारी मर्जी नहीं थी, पर मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए ड्रामा करना बंद करो और अब चलो मेरे साथ। मैंने कहा, चलो? कहाँ चलो? यह मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वह बोला, तुम मेरी पत्नी हो और मैं अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में जाएगी। तो फिर सोचो, जब सबको पता चलेगा कि तुमने एक ड्राइवर से शादी की है, तो तुम्हारी इमेज कितनी खराब हो जाएगी। सब लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करेंगे। इससे अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी,
लेकिन कोई उसे रोक नहीं रहा था। मेरे पिता भी जैसे भूत बन गए थे। मैं रोते रोते चल रही थी और वह मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वह मुझे अपने घर ले गया। वह घर नहीं, पिंजरा था। एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। कहा मैं बचपन से ही उतने बड़े घर में रही हूँ। यह घर तो मेरे बाथरूम जितना भी नहीं था। उसने मुझसे कहा कि यही घर मेरा है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उसमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा, भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वह इस तरह लेगा मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वह बोला, ठीक है, मैं कहीं खा लूंगा, तुम फिर भूखी रहो। वह इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊंगी, लेकिन फिर सोचा, कहाँ जाऊंगी? मैं अपने घर तो जा नहीं सकती। मैं वहीं रोती रही। भूखी शाम हो गई थी। मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठी रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा और कहा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। वह बोली, बस इतनी सी बात? रुको, मैं अभी आई। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी दाल मुझे दी। मैंने उसे खाया। मैं हर तरह के पकवान खाए थे, लेकिन वह रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, जैसे लग रहा था मैंने भगवान को पा लिया हो। रात हो गई थी। वह वापस आया। आते ही उसने कमरे का दरवाजा लगा दिया। मुझे डर था कि कहीं वह मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वो भी एक अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने से पहले मैं कमरे से भाग निकली और मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई। लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने अपने सारे दोस्त के घर के दरवाजे पर गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सबने मुझे तिरस्कार ही दिया। जब मेरे पास पैसा था तो सब मेरे आगे पीछे घूमते थे, और जब आज मुझे उनकी जरूरत थी तो कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई थी कि मेरे लिए अभी सबसे सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वह बोला, तुम आ गई? क्या हुआ? किसी दोस्त ने तुम्हें जगह नहीं दी? अब क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया। अब उसी को अपना जिंदगी मानकर बस किसी तरह काट रही थी। इसी तरह से वह अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहां रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना बनाने तो नहीं आता, पर जैसा भी बनता मैं खा लेती थी। फिर एक दिन शायद कमजोरी की वजह से मैं चक्कर खाकर गिर गई, और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर थी। सामने मेरे पापा थे। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, पर जब मुझे पूरी तरह होश आया तो उन्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वह ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया
तो तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं रही। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर में जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है। शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं बिक्की है, मेरे दोस्त का लड़का। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वह समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में आई थी। पैसे और जिंदगी की कद्र करो। सबके नसीब में यह नहीं होता है। तुम्हारी माँ के ना रहने से तुम काफी बिगड़ गई थी। मेरे समझाने पर भी नहीं समझती थी, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। मैं रोती हुई पापा के गले लग गई और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। यह सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए। और सच में इन सब ने मेरी आंखें खोल गई। मैं एक नई इंसान बन गई। विक्की ने भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वह मुझसे कितना प्यार करता था। मैं विक्की के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पिता की यह सीख मुझे एक नई इंसान बना गई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी जिंदगी की यह कहानी? कमेंट बॉक्स में अपना राय बताना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।